वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कॉपी डेटा फ्रॉम अ टेबल टू अनदर टेबल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक टेबल से डेटा को दूसरे टेबल पे कैसे कॉपी करते हैं। जनरली जो ये प्रोसेस है इसका यूज बैकअप क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, फर्दर इसको देखते हैं कि कैसे हम एक टेबल के डेटा को दूसरे टेबल पे कॉपी करेंगे। ठीक है, तो एक टेबल से डेटा को कॉपी करने के लिए, एक टेबल से डेटा को दूसरे टेबल पे कॉपी करने के लिए हम इंसर्ट इनटू और सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है? इंसर्ट इनटू देन टारगेट टेबल नेम। आप यहां देख रहे हैं ये इंसर्ट इनटू देन टारगेट टेबल नेम और देन कॉलम डेफिनेशंस, देन सेलेक्ट, फिर कॉलम 1, कॉलम 2, देन सोर्स टेबल एंड यू कैन स्पेसिफाई कंडीशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज माई टेस्टडीबी डेटाबेस and first we create a table name as employees. Employee table already exists, that's why you need to drop it first, then we create again. ओके, तो पहले आप इसे ड्रॉप कर दीजिए, यानी डिलीट कर दीजिए। डिलीट, किसी टेबल को डिलीट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट और देन टेबल नेम एम्प्लॉइज। हम पुरानी टेबल जो बनी हुई थी उसे डिलीट कर रहे हैं। रीजन कि हम यहाँ पे एक नया और नई टेबल बनाएंगे और उसमें नए रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे, देन उस पर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ द टेबल इज डिलीटेड। आप यहां भी देख सकते हो, यहां से टेबल डिलीट हो चुकी है, एम्प्लॉय। ओके, देन क्रिएट इट अगेन। ओके, table is created successfully. If you want to see table is created or not, you can use select all from employees. Yes, now table is created with empty records. Okay, then we have to insert some records in the table, so we use insert into and insert these 4 records. Yes, 4 rows affected means record inserted successfully in the table. You can check by using select all from employee. Now the table having these 4 records. Okay, हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए। ठीक है, एक और टेबल क्रिएट करनी रहेगी। सपोज कि ये टेबल सेल्स एम्प्लॉय को रखती है, जो अब हम क्रिएट करने वाले हैं, यानी ये टारगेट टेबल है। यहां पे अगर आप देखो तो टारगेट टेबल, जहां जिस पे वैल्यूज को कॉपी करना है वो टारगेट टेबल है, और सोर्स टेबल जिसमें डेटा पहले से अवेलेबल है वो सोर्स टेबल है। तो यहां पे क्या है, यहां एम्प्लॉय जो है वो सोर्स टेबल है, यानी डिटेल्स इसमें पहले से अवेलेबल है, यानी हमने ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए हैं पहले से। ठीक है, एंड सेल्स एम्प्लॉयज इज टारगेट टेबल, मीन्स हमें जो रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं वो सेल्स एम्प्लॉयज में इंसर्ट करने हैं, इससे कॉपी करने हैं एम्प्लॉय से, और कॉपी किस में हो? सेल्स एम्प्लॉय टेबल में वो रिकॉर्ड्स कॉपी हो जाए। ठीक है,
तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आप ये काम करिए, इसको, इसके सिंटैक्स को कॉपी कर लीजिए। टारगेट टेबल कौन सी है? सेल्स एम्प्लॉय, दिस इज टारगेट टेबल। देन कॉलम कौन कौन से हैं? आईडी, नेम, सैलरी। सो यू नीड टू स्पेसिफाई दीज कॉलम्स। ये आपको इंश्योर करना है कि जो कॉलम्स आप टारगेट टेबल पे दे रहे हो उसकी डेटा टाइप मैचिंग करना चाहिए, जिससे आप कॉपी करने वाले हो, जिससे आप रिकॉर्ड्स को कॉपी करने वाले हो वो आपके टारगेट टेबल के डेटा स्ट्रक्चर से मैच करना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों टेबल का जो डेटा टाइप हो, कॉलम्स का डेटा टाइप हो, वो मैचिंग होना चाहिए, अदरवाइज रिकॉर्ड्स इंसर्ट नहीं होंगे। देन सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2। हमें वो कॉलम्स लेने हैं जो हमें इस सेल्स एम्प्लॉय पे कॉपी करने हैं। अभी हम सारे कॉलम्स ले रहे थे, तो सो सेलेक्ट आईडी, नेम एंड सैलरी। हम ये सबको ले रहे हैं, ठीक है। देन सोर्स टेबल नेम, सोर्स टेबल इज एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज। तो यहां पे आप सोर्स टेबल मीन्स एम्प्लॉयज। देन कंडीशन, कौन से रिकॉर्ड चाहिए? जिनका डिपार्टमेंट सेल्स, ओके, जिनका डिपार्टमेंट सेल्स हो, ठीक है। इसे रन करा दीजिए। देख लीजिए एक बार इसे, इंसर्ट इनटू सेल्स एम्प्लॉय, जिसपे रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं और कौन कौन से कॉलम इंसर्ट करने हैं ये यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। अभी हमने 3 कॉलम्स लिए हैं इसमें, आईडी, नेम और सैलरी। डिपार्टमेंट हमने छोड़ दिया है। अगर आप देखो एम्प्लॉय में तो 4 कॉलम हैं, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। बट यहाँ पे हम सिर्फ आईडी, नेम और सैलरी ही कॉलम्स को ले रहे हैं, फील्ड्स को ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं अब इस टेबल के लिए कि हमें इस टेबल से क्या क्या सेलेक्ट करना है। तो हमें सेलेक्ट करना है आईडी, नेम और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स। यानी कि ऐसा समझें सिंपल लैंग्वेज में कि हम यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उसको कॉपी करना चाह रहे हैं सेल्स एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है। तो अब आप इसे रन कराइए। ओके, अभी हमने सेल्स एम्प्लॉय टेबल को क्रिएट नहीं किया है, तो आप इसे ये स्टेटमेंट रन कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास 2 टेबल्स होनी चाहिए, एक सेल्स एम्प्लॉयज और एक एम्प्लॉयज, यानी एक सोर्स टेबल और एक टारगेट टेबल। ओके, अब हमने इसे क्रिएट कर लिया। देन अब आप इसे रन कराइए। यस, 2 रोज अफेक्टेड, यानी 2 रिकॉर्ड्स इसमें से कॉपी हो गए, किसमें? सेल्स एम्प्लॉयज पे। अभी हम इसे चेक भी करेंगे। 2 रिकॉर्ड्स कौन से कॉपी हुए होंगे? जिनका डिपार्टमेंट सेल्स है, यानी एक एलिस और दूसरा चार्ली, इन दोनों का डिपार्टमेंट सेल्स है। तो यानी कि ये रिकॉर्ड्स जो है एम्प्लॉय टेबल से कॉपी होके किसमें इंसर्ट हो गए हैं? सेल्स एम्प्लॉयज में इंसर्ट हो गए। अगर आपको ये सेल्स एम्प्लॉय की डिटेल देखनी है तो अब आप सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स एम्प्लॉयज। जनरली ये देखिए, जनरली इस इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज जो है बैकअप क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशंस की वैल्यूज को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम डिपार्टमेंट की वैल्यूज को, यानी जिनका डिपार्टमेंट सेल्स है, उन वैल्यूज को फिल्टर कर रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं किस पे? सेल्स एम्प्लॉयज पे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और ये अभी तो हमने सिंगल टेबल का एग्जांपल लिया है, आप एक से ज्यादा टेबल्स के डिटेल्स को भी एक टेबल पे कॉपी कर सकते हैं बाय यूजिंग ज्वाइन।
ज्वाइन से आप कई टेबल्स को एक साथ ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, आप उसे एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना अगर आपने पहले से देख रखा है तो, और अगर नहीं देख रखा है तो आप उसे वॉच कर लेना, देन आप इस वीडियो को और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो ज्वाइन का यूज करके आप मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करके और रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हो, यानी मल्टीपल टेबल्स को आप मल्टीपल टेबल्स के रिकॉर्ड को किसी एक टेबल पे कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से टेबल्स आज हमने एक टेबल से के रिकॉर्ड्स को दूसरे टेबल पे कॉपी करना या इंसर्ट करना सीखा। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी ही लेके आएंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।